नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं 17 नवंबर से वर्ग 3 की काउंसलिंग स्टार्ट है। तो यहां पर काउंसलिंग को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। कुछ सवाल जो आप ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कमेंट करते हैं। सबसे पहला सवाल उनमें से ये है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए किस जिले का चयन करें। बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि क्या सर हम जिस जिले के रहने वाले हैं क्या उसी जिले का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन अपने जिले का चयन कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे कमेंट के बारे में, जो ज़्यादा संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं कि नियुक्ति गृह जिले में ही मिलेगी या फिर दूसरे जिले में। आपने विज्ञप्ति में देखा तो विज्ञप्ति में एक पॉइंट था कि आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत सारे आप लोग के मन में सवाल हैं। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि सर जैसे गृह जिले में वैकेंसी खाली नहीं है क्योंकि रोस्टर जारी हो चुका है, रोस्टर में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि किस जिले में कितनी पोस्ट खाली है। तो अगर गृह जिले में खाली नहीं है तो कहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। और जैसे अगर चॉइस फिलिंग में हमने मान लीजिए 4-5 जिले का चयन किया और उन जिलों में हमें सिलेक्शन नहीं मिला, तो क्या अन्य जिलों में सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में आपको आज कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो जिला सिलेक्शन को लेकर आपके जो भी सवाल हैं वो यहाँ पर आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आपको किस जिले का चयन करना है। आप यहां पर देख सकते हैं विज्ञप्ति में आपने चीज देखी होगी, दस्तावेज सत्यापन में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड करना होंगे। यानी कि आपकी 8 दिसंबर को सूची आएगी। 8 दिसंबर की सूची में जिन लोगों के लिस्ट में नाम होंगे उन सभी लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो जिन लोगों के लिस्ट में नाम होंगे उन सभी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को प्रविष्टि करना होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक जितने भी हैं उनको उसी जिले का चयन करना है जहाँ पर आपने अतिथि के रूप में कार्य किया है। अगर आपने एक से ज़्यादा जिले में कार्य किया है तो आप उन 2 जिलों में से या जिन जिलों में आपने काम किया है उन्हीं में से किसी एक जिले का आप चयन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सत्यापन हेतु जिलों तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन अतिथि शिक्षक के लिए है कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनको उन्हीं जिलों का चयन करना है जिसमें उन्होंने काम किया है। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं वो किसी भी जिले का चयन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप गृह जिले का चयन करें, सिर्फ अतिथि शिक्षक को छोड़कर। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो आपकी ज्वाइनिंग होगी या आपकी जो चॉइस फिलिंग की जाएगी उसमें क्या आपको जिलों का चयन करना जरूरी है या कितने जिले आपको चयन करने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अंतिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर पदस्थापना हेतु विकल्प चॉइस फिलिंग करनी होगी। पदस्थापना हेतु रिक्त पदों की सूची में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग दोनों की शालाएं सम्मिलित होंगी क्योंकि दोनों की संयुक्त काउंसलिंग है। स्कूल के आगे TWD अथवा SED लिखा होगा। TWD लिखा होगा जनजाति कार्य विभाग के आगे और SED लिखा होगा स्कूल शिक्षा विभाग के आगे। अभ्यर्थी दोनों शिक्षकों की शालाओं अथवा किसी एक विभाग की शाला का चयन कर सकता है, किंतु संबंधित विभाग की प्रवर्गवार रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उसे जो विद्यालय आवंटित होगा वह विद्यालय जिस विभाग का होगा उसे उसी विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विभाग परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है कि आप चाहें तो किसी एक डिपार्टमेंट की शालाओं को चयन कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों का चयन कर सकते हैं, लेकिन मेरिट के हिसाब से आपको जो विभाग मिलेगा उसमें परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जा रहा है। आगे अगर इसमें आप देखें चॉइस फिलिंग के आधार पर अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकते कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम 50 अथवा अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें, अन्यथा मेरिट एवं जिलावार प्रवर्गवार विभागवार के क्रम में उन्हें विकल्प न मिलने पर विभाग द्वारा रिक्त पदों पर उनकी पदस्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे तभी आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको नियुक्ति 100% मिलेगी। इसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें।
अब बात करते हैं हम चॉइस फिलिंग आखिर क्यों आपसे कराई जा रही। चॉइस फिलिंग सिर्फ आपकी प्राथमिकता के लिए है कि आप अपने गृह जिले के पास रहना चाहते हैं, गृह जिले में रहना चाहते हैं, तो जहां पर जिस हिसाब से वैकेंसी खाली है उस हिसाब से आप उस जिले का चयन करेंगे। और मान लीजिए आप 2-5 जिले का चयन भी करते हैं तो भी आपको विभाग अपने आप नियुक्ति दे देगा बाकी जिलों में जहां पर भी वैकेंसी खाली होगी, अगर आपको जो आपने चयन किए हैं वो जिले नहीं मिलते हैं। तो चयन सिर्फ इसलिए हो रहा है आपका कि आपको आपके हिसाब से प्राथमिकता दी जा सके। इसके अलावा चॉइस फिलिंग का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी प्राथमिकता के हिसाब से ये चीज़ यहाँ पर विभाग करवा रहा है। और विभाग की तरफ से एक चीज़ यहाँ पर क्लियर की गई है कि कम से कम अभ्यर्थी यहाँ पर 50 अथवा 50 से अधिक विकल्पों का चयन करें, मतलब 50 से ज़्यादा आपको स्कूल चयन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो बाद में चेंज नहीं होगा। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन एक विभाग से दूसरे विभाग में आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों को लेकर जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुके होंगे। आप किसी भी जिले का चयन करें, जिले का चयन ना भी करें तो भी आपका अगर कट ऑफ क्वालिफाई है तो आपको नियुक्ति दी जाएगी। बस ये रहेगा कि विभाग अपने हिसाब से जहां पर भी वैकेंसी खाली बचेगी वहां पर आपको नियुक्ति दे देगा। तो अगर आप प्राथमिकता चाहते हैं तो बिल्कुल चयन कर सकते हैं। और आपके आसपास जो भी स्कूल हैं आप उनमें वैकेंसी देख लेंगे पहले कि किस स्कूल में कितने पद खाली हैं, उसके हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करें। अगर आपके जिले में वैकेंसी खाली नहीं है तो आसपास का जो जिला आपके जिले से लगा हुआ है वहां पर आप देख लें कि उस जिले में वैकेंसी खाली है तो उसका आप चयन पहले करें, उसके बाद बाकी जिलों का करें जो आपके जिले से दूर हैं। क्लियर है? तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब कुछ लोगों के डाउट ये भी है कि जो आपकी काउंसलिंग 17 तारीख से स्टार्ट है तो क्या 17 को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। 17 तारीख को जो गेस्ट फैकल्टी का फायदा लेना चाहते हैं सिर्फ उनको गेस्ट फैकल्टी पर यस टिक करना है, बाकी किसी को कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। आपकी प्रक्रिया होगी 9 दिसंबर से स्टार्ट। 8 दिसंबर को आपकी चयन सूची जारी होगी। चयन सूची में जिन लोगों के नाम होंगे उन सभी को 9 दिसंबर को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो 17 नवंबर को लेकर आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें। 17 को किसी को भी अपलोड नहीं करने हैं, चाहे वो गेस्ट हों चाहे वो नॉन गेस्ट हों। सिर्फ यहाँ पर गेस्ट टीचर को अपने विकल्प पर टिक करना है कि हम गेस्ट टीचर के रूप में हैं, क्योंकि जब आपका फॉर्म भरा गया था उस टाइम पर गेस्ट नॉन गेस्ट का विकल्प नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट ने ये चीज़ यहाँ पर कराई जा रही है जिससे उनको पता चल सके कि कितने लोग गेस्ट हैं कितने नॉन गेस्ट हैं। उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट और वेटिंग बनाई जाएगी और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो 8 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि आपने विज्ञप्ति में सारी चीजें देखी हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर आप 9 दिसंबर का डॉक्यूमेंट अपलोड की जो डेट बता रहे हैं वो किस आधार पर बता रहे हैं। तो भाई विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आप चाहें तो TRCMP ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डाउनलोड करें, उसमें सारी डेट आपको बता दी गई है कि कब आपकी लिस्ट आएगी, कब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, और उसके साथ साथ आगे की भी प्रक्रिया बताई गई है कि कौन सी प्रक्रिया किस महीने में होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होगी कि कैसे क्या सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।